स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो। ग्रेटर डेज आप देखने वाले हो। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है ग्रेटर डेज दिखाने के लिए, आपका अगला लेवल दिखाने के लिए। और आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैंने कहा आप तैयार हैं वचन के द्वारा तैयार होने के लिए। अपने हाथों को उठा, बोलो जो वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है और विश्वास के द्वारा तू बड़े काम कर सकता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, किसी मिशन से नहीं, धर्म से नहीं, हमारा युद्ध शैतान से। प्रधानों अधिकारियों से, जो हेड ऑफिस, जिनका हेड ऑफिस आसमान में। हालेलुया। इफिसियर 6 उसकी 13 आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना और विनती किया करो। सब बोलो आमीन। आमीन। इसमें पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसना। और पतरस की पुस्तक कहती है कि हमारी कमर हमारी बुद्धि है। इसका मतलब कमर बुद्धि कसनी है हमने अपनी सच्चाई से, यानी यीशु मसीह के वचन से। क्या कसना है हमने अपनी? क्योंकि बाइबल कहती है ये बुद्धि, ये दिमाग वो चीज है जहां शैतान अटैक करता है। गंदे विचारों से, वो चोरी का हो, वो व्यभिचार का हो, वो कुचिंता हो, वो जेलसी हो, वो माफ ना करना हो, वो किसी को नाश करने का प्लान हो, किसी को माफ ना करना हो, किसी के विरुद्ध कड़वाहट, ये सारी चीजें दिमाग में होती। और उसने कहा कि तुम्हारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, पर अधिकारियों से है, हाकिमों से है, जिनका हेड ऑफिस दुष्टता की सेनाओं से जो आकाश में रहती। इसलिए सारे हथियार बांधो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बाइबल के वचन में इस तरह लिखा कि अगर 2 जने सहमत ना हो, क्या वो चल पाएंगे इकट्ठे? नहीं चल पाएंगे। उसी तरह अगर आप और परमेश्वर का वचन सहमत नहीं है, आप कुछ और कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में कुछ और लिखा है, तो आप परमेश्वर को ये नहीं कह सकते कि वो आपको बचाए या आपको ब्लेस करे या आपको सुरक्षित करे या आपको आशीषित करे या आपके बिजनेस को बढ़ाए। ऐसा होना पॉसिबल नहीं। हालेलुया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कसनी और धार्मिकता की झिलम पहननी। अपने पड़ोसी को बोलो धार्मिकता की झिलम पहने और सच्चाई से अपनी कमर कस। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो सच्चाई से कमर कस। तेरी कमर तेरी बुद्धि है, तेरा दिमाग है। और धार्मिकता की झिलम पहन, पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन और विश्वास रख। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार रख। आमीन। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। शैतान जब भी आएगा कंफ्यूजन के साथ आएगा। ये बात मैं चर्च में मैंने कम बताई होगी, लेकिन जब दुष्ट आत्माओं वालों को काउंसलिंग दी जाती है और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना होती है, तो उनको बताया जाता है कि शैतान को अगर हराना है तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी। यहां जितने पास्टर्स बैठे हैं, मेरे सन्स डॉटर्स बैठे, उनको भी ये बात समझनी
कि दुष्ट आत्माएं वाले जो लोग हैं, जब आप उनसे बात करो, उनकी काउंसलिंग करो, तो उनको ये बात जरूर बतानी है कि जब भी शैतान आपसे बहस करे दिल में उसके साथ कभी भी बात नहीं करनी है, अगर उसको हराना है तो। अगर आपको शैतान को हराना है तो मुंह से बात करनी है, दिल में नहीं। और शैतान के साथ कभी बहस नहीं करनी अपने दिल में। आप जितना उससे बहस करोगे दिल में, उतना वो ज्यादा आएगा। और ये बात परमेश्वर ने मुझे 7 बार जब 40 रोजे रखे थे तब समझाई थी। हालेलुया। क्योंकि ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, शैतान बात करता था 24 घंटे दिल में, और मैं दिल में उसके साथ लगा रहता था, दिमाग में ही। बाइबल कहती इस बुद्धि को वचन के साथ कसना है, क्योंकि शैतान यहां अटैक करने के लिए आएगा। वो यहां बोलेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए। वो यहां बोलेगा आपसे। और अगर ये वचन के साथ कसा हुआ नहीं है तो वो एंट्री मारेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ओए शैतान, तेरे को नहीं मालूम थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, यहोवा ने मेरे लिए आकाशवाणी की थी, क्या तुझे मालूम नहीं? भूल गया तू क्या? एक भी बहस नहीं की दिल में। जो उसने चैलेंज किया उसके हिसाब से वचन बोला। अगर वो आपको ये कहे दिल में तू कभी चंगी नहीं हो सकती, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक दिन खुदावंद मेरे पे जरूर दया करेगा। हाँ, और कहना क्या चाहिए मुंह से कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी, मैं होऊंगी नहीं, मैं हो चुकी हूं। आमीन। ये तो सिंपल सा एक वर्ड है। आपको अपना केस ढूंढना है कि शैतान आपको किस बारे में तंग करता है। इसलिए आपको बाइबल पकड़नी, उसे पढ़ना है। जितनी आप ज्यादा पढ़ेंगे और समझ रखेंगे और दिमाग को कस के रखेंगे, टाइम आने पर जब शैतान अटैक करेगा, आप जब बोलेंगे, बोल के बताएंगे। अगर वो आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहे, आप बोलेंगे नहीं, बाइबल कहती पवित्र बन जिस तरह तरह बुलाने वाला पवित्र। आप मन में बहस नहीं करेंगे उससे, आप वर्ड बोलेंगे मुंह से और शैतान भागेगा आपसे। आमीन। कहता धार्मिकता के क्या पहन? झिलम। झिलम जो होती थी वो छाती पे पहनते थे, दिल पे, दिल सुरक्षित रहे। यानी जो तेरे बुद्धि में आ चुका है, जो तेरे माइंड में आ चुका है, जो तूने सुना है आज चर्च में, जो घर जाके पढ़ा है, जो टीवी पे सुना है, उसको मनन करना है, अपने दिल में लेके जाना है। दिन और रात इस पर मनन करना, कंसंट्रेट करना इस पे। अगर इससे रिजल्ट निकलवाना है वचन से तो हालेलुया। मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, यानी जो तेरे दिमाग में है और जो तूने मेडिटेट किया है, अब उसको प्रीच करना है। अपने पड़ोसियों को बताना है चर्च में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। अब दूसरों को बताना, यानी सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने, ताकि जो आपने सुना और जो आपके हार्ट में है वो आपके मुंह से प्रीच हो सके। और ये शैतान से बचने का एक तरीका है और उसे मारने का तरीका है। आमीन। उसने कहा फिर तुम क्या करो? कहता उद्धार का टोप पहनो, आत्मा की तलवार लो। आपने सब हथियार सुने, टोप पहन लिया, झिलम पहन ली, जूते पहन लिए, हाँ, कमर कस ली, दिल कस लिया, जूते कस लिए, टोप पहन लिया, तलवार ले ली। आपकी पीठ अभी भी क्या है? नंगी। आप जानते, पीठ के लिए परमेश्वर ने कोई भी सुरक्षा नहीं दी। नहीं तो अगर पीठ पे भी आपके कुछ पड़ेगा तो मरोगे ना कि नहीं मरोगे? कि पीठ पड़ोसी की लेके आए हो? हाँ, क्योंकि परमेश्वर इसमें 2 मैसेज आपको देता है। आपकी पीठ को आपका स्पिरिचुअल फादर सुरक्षित रखता है हमेशा प्रार्थना में। और दूसरा, इसका एक ये कारण है, आपको पीठ के लिए कोई भी हथियार बाइबल नहीं देती, क्योंकि बाइबल के मुताबिक अगर आप पीठ दिखाओगे अपने एनिमी को, आप मारे जाओगे।